नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई। मैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट पारस हेल्थ हॉस्पिटल उदयपुर। आप आसान शब्दों में कह सकते हैं मैं बच्चों का डॉक्टर हूं पारस हेल्थ उदयपुर में। आज हम बात करेंगे टीकों के बारे में या वैक्सीन्स के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में टीका या वैक्सीन बहुत बड़ा हथियार है बीमारियों से बचाव के लिए। और जो आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट या अपने बच्चों के स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है और इनको जो एक ज़िंदगी में पूरा फुल फ्लैश लाइफ जीने का मौका मिला है वो वैक्सीन की वजह से मिला है। तो वैक्सीन को हम एज ए पॉजिटिव देखेंगे और ये बीमारियों से बचने के लिए बहुत बड़ा उपाय देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में 25 से ज़्यादा बीमारियों के वैक्सीन हमारे बाज़ार में उपलब्ध है। तो मैं कॉमन बीमारियों के नाम बताना चाहता हूँ, जैसे कि हेपेटाइटिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये उल्टी दस्त करने वाला रोटावायरस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया का टीका और कुछ टीके अभी ऐसे आए हैं जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों के बचाव के लिए भी आ गए हैं, जैसे एचपीवी वैक्सीन। तो आज हम बात करेंगे टीके किस एज में लगाने शुरू करने चाहिए। तो अमूमन टीके बचपन में जन्म के समय ही टीके लगने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद 1.5 महीने पे टीके लगते हैं, जैसे डीपीटी का और न्यूमोनिया का और हेपेटाइटिस का, पोलियो का, रोटावायरस का। उसके बाद में 2.5 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने की एज पे, फिर 9 महीने की एज पे, 12 महीने की, 1.5 साल तक। अमूमन अधिकतर टीके 1.5 साल की एज तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में बूस्टर डोज लगाई जाती है। ये अमूमन कई बार देखा गया है कि समय के साथ में टीकों की थोड़ी एफिकेसी कम हो जाती है या उनकी जो बीमारी से बचाने की जो क्षमता है वो कम होती है, तो अपने को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। जैसे टेटनस का टीका, तो प्राइमरी टीके लगाते हैं, उसके बाद में हर 5 से 10 साल में एक बूस्टर डोज लगना चाहिए टेटनस का। अभी अपन बात करेंगे जो टीके कैंसर जैसी घातक बीमारियों के बचाव के लिए लगाए जा सकते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन है एचपीवी का वैक्सीन, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा नाम का वायरस है जो महिलाओं में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि अपने देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। उसके बचाव के लिए एचपीवी का वैक्सीन हो गया है, जो कि अमूमन लड़कियों में या लड़कों में दोनों में लगाया जा सकता है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने लड़कियों में रिकमेंड किया है, जो कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगाया जाना चाहिए, वो आइडियल टाइम है। उसके बाद आप लेट लगाते हैं तो 3 डोज लगा सकते हैं, लेकिन बाद में भी लगाया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी के बचाव के लिए भी टीके आ गए हैं, उनका उपयोग करें। दूसरा मेरा मानना है कि जो लीवर का कैंसर, वो भी काफ़ी कॉमन है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो लीवर के कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका और हेपेटाइटिस ए का टीका काफ़ी उपयोग अच्छा माना जाता है। हम स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिन बच्चों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है, उनमें फ्यूचर में लीवर का कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम बात करेंगे टीकों की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि टीकों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीकों के जो या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही माइनर होते हैं। जैसे जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ हल्का सा दर्द होता है, या वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, या 1-2 दिन के लिए वहाँ पे सोरनेस या थोड़ा सा वहाँ पे हल्का दर्द रह सकता है, या कई बार बच्चों में हल्का बुखार 1-2 दिन के लिए आ सकता है। तो उसके लिए आप जो टीकों की वजह से जो बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं, वो फ़ायदे इतने अच्छे हैं और उनसे अपन जो कॉमनली होने वाली बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हैं हम छोटा सा माइनर साइड इफ़ेक्ट के साथ में। तो मेरा यही मानना है कि आप टीके लगाएं
और माइनर साइड इफ़ेक्ट की चिंता नहीं करें। उसके अंदर यदि माइनर दर्द या बुखार हो तो आप पैरासिटामोल देके और बच्चे के दर्द और बुखार को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ नए वैक्सीन आए हैं, स्पेशली जो एसेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन है, जो डीपीटी का टीका लगता है, उसमें एसेलुलर पोर्शन यदि उसको, जिसको कॉमन भाषा में पेनलेस टीका भी कहते हैं, तो वो लगा सकते हैं। उससे और भी कम साइड इफ़ेक्ट होंगे और वैक्सीन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है अपने समाज में ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, वो आपको बेस्ट टीके आपके बच्चे को एडवाइस करेगा। और मेरा ये मानना है कि टीके ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि आज हमारे समाज में बच्चे कम बीमार होते हैं और उनको हम एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। आपका बच्चा यदि बीमार रहेगा तो उसकी वजह से बच्चा परेशान होगा, पूरी फैमिली परेशान होगी, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इन सब से बचने के लिए अपने बच्चे को पास के हॉस्पिटल में जाके और टीके लगाएं। शायद जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और इसको एज एजुकेशनल पर्पस समझा जाए। और ये आपको यदि इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने पास के चिकित्सक से जाके लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।